साथियों देखिए, जब हम बधिया किए हैं तो देखिए ये क्या हुआ। अंडकोश को ये यहाँ से इसका नस दब गया और यहाँ से इसका नस दब गया। देख रहे हैं बच्चे में किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार का बच्चा हमारा देखिए नहीं चिल्ला रहा है। तो ये तरीका होता है, अगर सही तरीका से आप सही काम करते हैं तो आपको हमेशा सफलता मिलेगा और किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं अमरजीत कुमार आराध्या गोट फार्म के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आप सभी को आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो बहुत सारे किसान इसमें गलती करते हैं, सही समय पर बकरी का बच्चे का जो बधियाकरण है वो नहीं करते हैं और 90 से 95% किसान शुरुआत में ये गलती करते हैं कि किस समय पर बकरी के बच्चे का बधियाकरण करें। जो खस्सी आता है, जो मेल मेमना आता है, उसको सही समय पर हम लोग के बिहार में जो है बधियाकरण किया जाता है। बधियाकरण मतलब बहुत सारे जगह उसको देहात में ख्वाजा करना भी कहते हैं या बहुत जगह हम लोग के यहाँ छेरुआ करना भी कहते हैं। तो बधियाकरण मतलब उसके बाप बनने का गुण को खत्म करते हैं। तो किस उम्र में करते हैं और किस किस विधि से करते हैं, आज हम लोग इस चीज को जानेंगे और समझेंगे बारीकी से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और समझे, क्योंकि जो भी बकरी पालक है उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप जो गलती करते हैं उस गलती को दोबारा न दोहराएं और किस विधि से और कैसे एकदम हमको सटीक करना है जिससे कि हमारे बच्चे का मोर्लिटी नहीं हो। बहुत सारे किसान जो गांव में बधियाकरण करने वाले आते हैं उनसे करवाते हैं और ब्लडिंग होता है बहुत ज्यादा और बच्चे का मोर्लिटी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको सभी टॉपिक बताएंगे कि किन किन विधियों से कितने दिनों पर हमको मेमना को किस विधि में कितने दिनों पर करना है और कौन सी विधि सबसे अच्छा है बधियाकरण के लिए, मेमनों के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों जिस मेल बच्चे का हम बधिया करने वाले हैं वो बच्चा यहाँ है, इसको हम खाना दे दिए हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस विधि से, किन किन विधियों द्वारा हम मेल का बधियाकरण करते हैं। जो मेल बच्चे आते हैं, जो नर बच्चे आते हैं बकरियों के, उनको बिहार में खासकर, अब बिहार से बाहर भी बहुतों जगह बधियाकरण किया जाता है और बहुत जगह उनको बधियाकरण नहीं भी किया जाता है, अंडुल छोड़ा जाता है। लेकिन हम लोग के बिहार में इसका बधियाकरण किया जाता है मीट में उपयोग करने के लिए। तब जाके हम इसमें बिहार के लोग मीट का उपयोग करते हैं इसको सही समय पर। तो सबसे पहले हम विधि जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कितने समय पर करते हैं। तो लगभग साथियों मेल बच्चे का बधियाकरण हम लोग 3 विधि से करते हैं। मुख्य 3 विधि होता है बधियाकरण करने का मेल बच्चे को। पहला विधि होता है चीरा विधि, जिसमें हम लोग बच्चे के अंडकोश को चीरा के माध्यम से चीरा लगाकर उसके अंडकोश को शरीर से बाहर कर देते हैं और उसके बाद उसका बधियाकरण हो जाता है, जिसके बाद वो बाप बनने का गुण उसमें खत्म हो जाता है। तो और एक दूसरा विधि होता है बडीजो मशीन विधि। जो ये मशीन आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये जो स्टील का मशीन है, ये इसको बडीजो मशीन कहते हैं। इस मशीन के द्वारा हम लोग उसके नस को दबाते हैं और दबाने के बाद उसका बधियाकरण होता है। और तीसरा विधि होता है ये जो मशीन आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये इसमें जो रबर लगा हुआ है, ये रबर रिंग विधि है। इस रबर को इस तरीका से फैला के और इसके अंडकोश में लगा के और छोड़ दिया जाता है और 4 से 5 दिन के बाद इस रबर को फिर अंडकोश से काट के हम लोग निकाल लेते हैं। इस विधि से भी बधियाकरण होता है। तो 3 विधि से हम लोग बधियाकरण करते हैं। लेकिन तीनों विधि में सबसे अच्छा विधि और सेफ विधि कौन होता है और किस विधि में कितने उम्र पर बधियाकरण करना चाहिए, ये भी हम लोग जानेंगे, आज सीखेंगे। तो सबसे पहला जो चीरा विधि हम बताए हैं, तो चीरा विधि में हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जब बच्चा हमारा 60 दिन से भीतर का हो तो हम उसका बधियाकरण चीरा विधि से कर ले। वो बच्चों के सेहत के लिए और बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें बच्चे का मोर्लिटी दर नहीं होता है और अच्छा तरीका से करे कि चीरा विधि में ब्लडिंग नहीं आना चाहिए। अगर खून आ गया चीरा विधि में तो चीरा विधि असफल होता है और बच्चे का मोर्लिटी होता है। और तीनों विधियों में सबसे सुरक्षित, सबसे ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए, बच्चे का वजन बढ़ने के हिसाब से, तो चीरा विधि में वजन बढ़ने का ग्रोथ रेट ज्यादा है, वजन ज्यादा बढ़ता है। इन सभी तीनों विधियों में चीरा विधि का वजन बढ़ने का क्षमता ज्यादा है, दर ज्यादा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसमें सिर्फ एक खतरा ये होता है कि बहुत सारे किसान देखभाल नहीं करते हैं सही से, तो बच्चे को जहाँ से चीरा लगा वहाँ घाव हो जाता है या टेटनस का खतरा होता है। तो टेटनस के खतरा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको बकरी के माँ को, बच्चे के माँ को ईटी टीटी का वैक्सीन लगा के रखते हैं, तो जिससे हमारे बच्चे में टीटी टेटनस का खतरा नहीं आता है। दूसरा विधि है बडीजो मशीन विधि।
इस मशीन विधि में बच्चे में खतरा नहीं होता है और इस विधि से हम लोग कम से कम 6, 7, 8, 9, 10 माह तक के बच्चे का बधियाकरण कर सकते हैं। लेकिन हम प्रयास हमको करना चाहिए कि कोई भी विधि हो 60 दिन के अंदर बच्चे का बधियाकरण अगर करते हैं तो उनके शरीर पर जो ग्रोथ होता है, जो वजन बढ़ने का रेशियो होता है वो बहुत अच्छा होता है और वजन बहुत तेजी से बच्चे गेन करते हैं। इस विधि में किसी प्रकार का घाव नहीं होता है और ये एक सुरक्षित विधि माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ग्रोथ रेट कम आता है। ये बहुत सुरक्षित विधि है, इसमें किसी प्रकार का घाव नहीं होता है। या जो रबर रिंग विधि है ये भी बहुत सुरक्षित विधि है, लेकिन बडीजो मशीन विधि में कभी कभी ये शिकायत आता है, जो गांव से किसान देख रहे होंगे वो ये सामना किए होंगे इस समस्या का, कि मशीन सही नहीं होने के कारण कभी कभी बच्चे के अंडकोश का चापने के समय सही ढंग से नहीं चापाने के कारण बच्चे में नर का गुण रह जाता है और बच्चा ब्रीडर मतलब नर बोका जैसा करने लगते हैं और उनका ग्रोथ नहीं होता है कभी कभी मशीन खराब होने के कारण। इसमें यह शिकायत है, लेकिन रबर रिंग विधि में यह शिकायत नहीं है। इसमें 100% श्योरिटी के साथ बिना घाव के इसमें बधियाकरण होता है। तो आप तीनों विधि में से किसी भी विधि से आप बधियाकरण कर सकते हैं और सही उम्र है 60 दिन के भीतर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर 60 दिन से ऊपर का हो गया आपका बच्चा तो इस 2 विधि में से किसी विधि का उपयोग करें और अपने बच्चे को सुरक्षित तरीका से बधियाकरण करे और बच्चे का ग्रोथ ले और सही इनकम ले बकरी पालन में। तो आइए साथियों, हम अभी किस विधि से करेंगे आपको करके दिखाएंगे बच्चे का बधियाकरण। और बधियाकरण करने से पहले कौन कौन दवा बच्चे को दिया जाता है कि बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आए, और हम आपको समझाएंगे भी ढंग से। तो आइए बधियाकरण करके आपको दिखाते हैं। साथियों, बधियाकरण करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को दर्द और सूजन, मतलब जो बधियाकरण करेंगे उसमें दर्द होता है बच्चे को, उसके लिए हम लोग एक इंजेक्शन आता है मेलोनेक्स। आप लोग किसी भी दवा का प्रयोग अपने नजदीकी जो भी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, उनके सलाह से कीजिए। हम लोग क्योंकि हम एक ट्रेनर हैं, आप सभी जानते हैं कि हम बकरी पालन का ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनर है तो हम लोग को जानकारी है और हम लोग अपने जानवर पे खुद ही सब कुछ का प्रयोग करते हैं। तो इसको दर्द ना हो, जो बधियाकरण हम करने वाले हैं या उसके बाद दर्द ना हो बधियाकरण करने के बाद, इसके लिए हम लोग मेलोनेक्स एक इंजेक्शन आता है, आप टैबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो इसको देंगे और उसके बाद इसका बधियाकरण करेंगे। तो आप देख सकते हैं आराम से बच्चा इंजेक्शन ले लेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। अगर आप सही ढंग से इंजेक्शन लगाते हैं तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे लोग को इंजेक्शन देने में दिक्कत आता है, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क करें, एकदम आंख बंद करके इंजेक्शन देना आपको हम सिखा देंगे। देखिए आपके सामने लाइव हम इंजेक्शन दिए हैं, किसी प्रकार का बच्चे में समस्या नहीं आया। अब आइए, अब हम लोग इसका बधियाकरण करेंगे। तो बधियाकरण बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो देखिए नर में ये अंडकोश होता है, दिखाइए नजदीक से दिखाइए। देखिए इस अंडकोश में क्या होता है ना, दोनों साइड से नस होता है। देखिए ये जो है ये 2 अंडकोश है, एक इधर और एक इधर, और इसमें यहाँ पे नस होता है जो हम हाथ से छुएंगे तो पता चलेगा किसी भी भाई को। तो ये दोनों नस को हमको दबाना होता है मशीन से, या जो भी किसान चीरा विधि से करते हैं उनके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि इसमें ब्लडिंग एक भी नहीं आएगा और आप उसको चीरा विधि से बधियाकरण कर सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग चीरा विधि से बधियाकरण करते हैं तो इस अंडकोश को हमको क्या करना है कि साइड से चीरा लगाना है, साइड से। देखिए ये अंडकोश है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस साइड से चीरा लगा के और अंडकोश को बाहर निकालेंगे, थोड़ा भी ब्लडिंग नहीं होगा। और इस वाले अंडकोश को इस साइड से चीरा लगा के निकाल लेंगे और खींचेंगे, मतलब उसको 2 बार 3 बार एंटी क्लॉकवाइज इस नस को घुमा के और खींच लेंगे, आराम से बधियाकरण हो जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब आइए, अब हम आपको इसमें बडीजो मशीन से हम लोग बधियाकरण करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, डिटेल से समझाएंगे। तो आइए बधियाकरण देखिए कैसे करना है। बच्चे को हमको इस तरीका से पकड़ना है, सभी लोग का अपना अपना तरीका होता है पकड़ने का, जितने लोग करते हैं वह बहुत सारा तरीका है पकड़ने का। हम लोग इस तरीका से बच्चे को पकड़ते हैं और उसके बाद बधियाकरण करते हैं। तो चलिए बधियाकरण करके आपको दिखाते हैं, रुकिए। तो साथियों देखिए बच्चे का बधियाकरण करने के लिए हम लोग तैयार है। बच्चे को इस तरीका से पकड़ लेना है, सभी लोग अपने अपने तरीका से पकड़ते हैं और सभी लोग का करने का तरीका अपना अपना होता है। देखिए हमको करना क्या है कि हमारा मशीन जो है बडीजो मशीन 2 प्रकार का आता है, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे मशीन जिनके पास होते हैं वो क्या करते हैं कि एक तरफ से इस तरफ से फिर नस को चापते हैं, पहले इस तरीका से एक तरफ के अंडकोश का, और फिर
इस तरीका से चापने के बाद अभी हम इसको लॉक नहीं किए हैं, लॉक करेंगे 30 सेकेंड तक इसको लॉक रखना है एक तरफ से, और फिर इस तरीका से इधर से निकाल के फिर इधर से इस नस को, इधर के नस को दबाते हैं और 30 सेकेंड तक पकड़ के रखना है। अगर 30 सेकेंड या 40 सेकेंड तक हमको पकड़ के रखना है, अगर उससे कम रखते हैं तो सही तरीका से बधियाकरण नहीं होता है और बाद में इसमें नर का गुण रह जाता है। लेकिन मेरा मशीन बड़ा है तो हम इसमें एक बार में ही इसको चापेंगे दोनों तरफ का, किसी प्रकार का इसमें समस्या नहीं होगा। आप देखिए इस तरीका से हम अपने नस को इसमें डाल लेंगे और डालने के बाद हमको चेक कर लेना है कि नस कहीं बाहर तो नहीं भागा हुआ है, और इसको क्या करना है, लॉक कर देना है। बस 30 से 40 सेकेंड तक इसको रखना है, 40 सेकेंड के बाद इसको छोड़ देंगे। साथियों देखिए जब हम बधिया किए हैं तो देखिए ये क्या हुआ अंडकोश को, ये यहाँ से इसका नस दब गया और यहाँ से इसका नस दब गया। देख रहे हैं बच्चे में किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार का बच्चा हमारा देखिए नहीं चिल्ला रहा है। तो ये तरीका होता है, अगर सही तरीका से आप सही काम करते हैं तो आपको हमेशा सफलता मिलेगा और किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।